हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक 2025 के भौतिक विज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही ला दिया है, जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ पंचायती राज को डिटेल में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील किया है। आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स साइंस का वेटेज जो है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आने वाले हैं, तो 20 क्वेश्चन आपके भौतिक विज्ञान से रहने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर से देखिएगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, परमाणु बल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बल जो है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जाती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वह सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम से उत्पन्न की जाती है। ओके, गैस और द्रव में यह पॉसिबल नहीं है। अगला प्रश्न, अनुदैर्ध्य तरंग किस माध्यम से उत्पन्न की जाती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, वह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? अच्छा, आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, बचपन मतलब 10th क्लास में, कि सूर्य से जो हमको प्रकाश मिलती है वह कौन सी क्रिया से मिलती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? तो देखिए, हमको किससे मिलती है? नाभिकीय संलयन से। संलयन में क्या होता है? ऊर्जा का एक साथ एकत्र होता है, और विखंडन में क्या होता है? ऊर्जा का अलग अलग भागों में खंडित हो जाना, उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, सूर्य बना होता है। देखिए, अगला प्रश्न वही आ गया, सूर्य बना होता है तो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। अगला प्रश्न, फ्रेंड्स फटाफट इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, परसों आपका एग्जाम होने वाला है। तो देखिए, 1 लाइनर क्वेश्चन की तरह आप देख जाइए, और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने माइंड में भी रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, जो आप पढ़ के रखे हैं उसको। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर को सबसे पहले किसने बनाया? तो नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किया है फर्मी ने। आप याद रखेंगे क्वेश्चंस को। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुमंडल की आर्द्रता मापता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। किस समूह की सभी राशियां सदिश है? आपको बताना है। तो देखिए, सदिश राशियां कौन कौन सी है? अभी जो आपका एग्जाम हुआ था, कौन सा एग्जाम? आबकारी आरक्षक 2025 की बात कर रही हूँ, जिसका एग्जाम 27 जुलाई को हुआ था। उसमें भी सदिश राशि वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो पॉसिबल है कि इस एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए, सदिश राशियाँ कौन कौन सी है आप याद रखिए। संवेग सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है? जिसकी दिशा होती है, जिसको मापने के लिए हमको दिशा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, विद्युत धारा भी दिशा में बहता है, एक दिशा में बहता है, दूसरी दिशा में बहता है। भार भी, हमको किस दिशा में भार लगाना है, इसके लिए भी दिशा की जरूरत पड़ती है। विस्थापन, ये वाला क्वेश्चन आया था, सदिश राशि को पहचाना था, आंसर था उसका विस्थापन। आप मेरे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, उसका आंसर मैंने डिटेल में सॉल्व किया है। चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, और विद्युत तीव्रता भी, मतलब उपरोक्त सभी सदिश राशि है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं व्यापम में, वही आगे चलते जाते हैं। ये व्यापम का रूल है, रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, व्यापम, तो आप लोग उसी को देखिएगा। किस समूह की सभी राशियां अदिश है, आपको बताना है। अब देखिए, उसे रिलेटेड आ गया, तो हो सकता है सदिश पूछा था, अब अदिश पूछ दे इस बार। तो देखिए, समय को जानने के लिए आपको किसी दिशा की जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। चाल आप किसी भी दिशा में चाल सकते हो, उसके लिए दिशा की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। द्रव्यमान, ऊर्जा, दाब, ताप, आयतन, घनत्व, कार्य, ये सभी जो है वह अदिश राशि है। ओके, आप नाम याद रखिए अच्छे से। एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, उसको अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए। ओके, आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ओके, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में। ओके, पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर
20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ओके, हाँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताइए कि जो मनुष्य की श्रवण करने की जो शक्ति है वह कितनी होती है। चलिए, आपको नहीं पता तो मैं ही बता देती हूँ। तो मनुष्य की कान की जो श्रवण सहन करने की शक्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ओके, 20,000 के बाद कौन सी ध्वनि हो जाती है? तो पराश्रव्य ध्वनि हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? तो कौन से तापक्रम पर होते हैं? तो ये हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होते हैं, दोनों समान हो जाते हैं। मानव शरीर का ताप कितना होता है? तो अगर आपको पूछा जाए कि डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यह होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर आपको पूछा जाए फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मतलब अ और ब दोनों में होता है। किस डिग्री में पूछ रहा है, किस मापक में पूछा जा रहा है, ये मैटर करता है। ठीक है, आप उसको याद रखेंगे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व सबसे अधिक होता है? तो किस तापक्रम पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल क्या है? तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है व्यापम। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। ये आप एग्जाम में जरूर से याद रखेंगे क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ओके, वर्ड्स देख के समय मत टिक कर देना। ओके, तो प्रकाश वर्ष के बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष के बराबर तो 9.46 × 10⁻15 पर मीटर, और होता है 8.46 × 10⁻15 किलोमीटर। आप उसको किलोमीटर और मीटर में कंफ्यूज मत होंगे। ठीक है, इसको डेटा को आप अच्छे से याद रखेंगे। जड़त्व का गुण किस में होता है? तो जड़त्व का गुण होता है प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण। जड़त्व मतलब क्या होता है? कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहती है, इसी को जड़त्व कहते हैं ना। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही है। लाउड स्पीकर, जो हम माइक जो होता है हम लोग जिसमें बात करते हैं, तो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। डायनामो क्या करता है? डायनामो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। सितार क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, बिल्कुल भी नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, ये उल्टा कर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में। तो 746 वॉट के बराबर होता है। न्यूटन की किस गति से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन की किस गति से? तो बल का व्यंजक द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब कैसा होता है? घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। आप उसको टर्म को याद रखिए, क्वथनांक बढ़ता है। ओके, पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव है। झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल कितना होगा? आवर्तकाल जो है वह अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहने वाला है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। ओके, ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है, थ्योरी वाले क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो फटाफट आंसर दे पा रहे होंगे, इतना उम्मीद है। ध्वनि तरंग क्या है आपको बताना है। तो ये वीडियो में मैंने ध्वनि तरंग को एकदम डिटेल में बताया था। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल पे जा करके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग और कि अनुप्रस्थ तरंग? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, देखिए होंगे लड़कियों की आवाज़ पतली होती है और लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी मोटी होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ध्वनि जो होती है वो उसका तारत्व अधिक होता है। ओके, ये सब मैंने डिटेल में बता रखा है। अगर आप लोग नहीं देखा हो तो चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा।
स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? मतलब किसी की आवाज़ अगर आपको स्पष्ट रूप में सुननी है तो उसके लिए डिस्टेंस जो होना चाहिए वह 17 मीटर की होनी चाहिए। ओके। किस विद्युत चुंबक तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो किस पदार्थ की? पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो न्यूनतम कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 373 नहीं होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? तो ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। अगला प्रश्न, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। ये तो आपने अगर खाना बनाते होंगे तो देखा ही होगा, भाप से ज़्यादा जलन होती है ना। तो इसका कारण क्या होती है? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा कम होती है या अधिक होती है या एक समान होती है? तो अधिक होती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो यह होता है विकिरण विधि के द्वारा है। प्रकाश क्या है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, दोनों है, मतलब अनुप्रस्थ भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है आपको बताना है। तो निर्वात प्रकाश की चाल है 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से भगती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। ये कल की वीडियो में हम लोग देखे हैं क्वेश्चन। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो यह होता है बैगनी रंग का। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये भी क्वेश्चन कल का आ गया, रिपीट वाला क्वेश्चन। क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है हीरे का चमकना, कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कि कांच में आई दरार का चमकना। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। अगला प्रश्न, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आप लोग ध्यान देंगे। आकाश के तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। परावर्तन अपवर्तन बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए उसको। जितने भी उसके एग्जाम्पल है सबको अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो किस रंग का विक्षेपण? बैगनी रंग के विक्षेपण में। ये तो हमने अभी देख लिया। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो प्राथमिक रंग आपको याद रखने का एक तो फॉर्मूला है RGB। ये आपको ट्रिक से याद रखना है, RGB। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। तो देखिए यहाँ पे है रेड, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, इन तीनों को प्राथमिक रंग, इन तीनों को कहते हैं। आंसर भी देख लेंगे, इन तीनों को राइट आंसर है मतलब हमारा। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। इससे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं डिटेल में, मानव नेत्र से रिलेटेड, आप उसको जरूर से चेकआउट कीजिएगा। निकट दृश्य दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किस लेंस के लिए मैंने इसका आपको ट्रिक क्या बताया था? इसका ट्रिक बताया था अवनी, याद है कि नहीं? अवनी। अ फॉर क्या है? अवतल लेंस। नी फॉर क्या है? निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये मत पूछना कि दूर दृष्टि दोष को निवारण के लिए क्या प्रयोग करेंगे। तो भाई जब निकट के लिए हम अवतल का यूज कर रहे हैं तो दूर के लिए क्या करेंगे? उत्तल लेंस का यूज करेंगे, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो निकट के लिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, किसका प्रयोग करेंगे? तो अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। सेम फिर से क्वेश्चन आ गया, दूर दृष्टि दोष के लिए किसका यूज करेंगे? तो उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो यह काले रंग का दिखाई देता है। प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगला प्रश्न, कौन अर्धचालक होता है? अर्धचालक कौन सा है? तो सिलिकॉन भी है अर्धचालक और जर्मेनियम, ये दोनों बेस्ट अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? तो विद्युत बल्ब के भीतर होता है निष्क्रिय गृह गैस भरी होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।